मनीष जी अभीरा को अपने घर पे लेके आते हैं और अभीरा कमरे में चली जाती है। वो खिड़की से बाहर देख के अपनी माँ को याद कर रही होती है और कहती है, मुझे गले लगा लो, आपके हक़ की बहुत ज़रूरत है। वो कहती है, जैसे माँ और बेटी की टीम होती है, जैसे आपकी और मेरी थी, वैसे मेरा और मेरे बच्चे का कभी भी टीम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। और वो फूट फूट के रोती है। रोते रोते वो नीचे गिर जाती है और वो यही सोच रही होती है कि जो संजय फूफासा ने कहा था वो सच है। वो एक अनाथ है, वो कभी कोई खुशियाँ नहीं दे सकती, वो सिर्फ़ एक बोझ है। ये सारी बातें याद करके वो बहुत ही रो रही होती है। उसे यही लगता है कि वो अब अकेली पड़ गई है, वो अब कुछ नहीं कर सकती, उसके सपने टूट चुके हैं। यही सोच के वो रो रही होती है, अपनी मम्मा को याद करके रो रही होती है। उतने में ही बाहर मनीष जी ये सारी बातें सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अक्षरा को कि मैं तुम्हारी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी बेटी के साथ नहीं होगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ घर पे रूही बहुत ही गुस्से में है। वो अपने कमरे में आके सारा कमरा तहस नहस कर रही है। वो कहती है कि सिर्फ 2 मिनट तो अरमान टूट जाता, ये शादी टूट जाती और मैं उसे संभाल लेती। बीनानू को क्या ज़रूरत थी अबीरा को अपने साथ घर लेके जाने की। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो सारा गुस्सा अपने कमरे पे सारी चीज़ों को उलट पुलट करके निकालती है। दूसरी तरफ अरमान और अबीरा बहुत ही दर्द में हैं। वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। अरमान और अबीरा रो रहे हैं, ये सोच रहे हैं अब आगे क्या। वो एक दूसरे की यादों में खोए हैं, एक दूसरे की बातों को याद करते हैं। कैसे उन्होंने अपने बेबी के लिए क्या क्या सपने देखे थे, कैसे उन्होंने वो स्केच बनाया था, सारी बातें याद करते हैं। नीचे घर वाले सारे बात कर रहे होते हैं कि जो भी हुआ बुरा हुआ उस लड़की के साथ, लेकिन अपने बच्चे को टूटते हुए नहीं देख सकते। अरमान को बच्चों से कितना प्यार है और उसे ये खुशियाँ अबीरा नहीं दे सकती। यही सारी बातें चल रही होती हैं। उतने में मनीषा कहती है कि अबीरा के बारे में भी तो सोचो, उसे कितना दर्द हुआ होगा। तभी दादी सा कहती है, हमें उस लड़की के बारे में बुरा लग रहा है, हमें लग रहा है हमने बहुत ही जल्दबाजी की वो सब बातें कहने में, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरमान को कभी बच्चा नहीं होने वाला, ये सोच के हम बहुत ही डर गए थे। इस वजह से उस लड़के को हम सारी बातें कह गए। और विद्या भी यही कहती है कि मेरे बेटे को खुशियाँ मिलनी चाहिए, वो अपने औलाद के बिना कैसे रह पाएगा। अबीरा को बच्चा नहीं होने वाला, लेकिन अरमान को बच्चों से कितना प्यार है, वो कैसे रह पाएगा, उनकी शादी नहीं चल पाएगी। अनीशा उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती है। उतने में फूफासा भी वहीं कहते हैं। तभी वो फूफासा को बोलती है कि अगर आर्यन और कृष्ण में से किसी के साथ ऐसा होता तो। तभी काजल कहती है, हम लड़की वालों को समझ लेते हैं। तभी मनीषा कहते हैं, नहीं समझते, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, कोई नहीं समझता। तभी रोही भी कुछ बोलने जाती है। उतने में रोहित उसे रोक लेता है, कहता है कि इनके बड़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए चुप रहो। मनोज सबको कहता है कि चुप रहो, ये अबीरा और अरमान का फ़ैसला है, उन दोनों को ये फ़ैसला लेने दो। तभी विद्या कहती है कि अब मुझे देखना है कि अरमान किसे चुनता है, अबीरा को या अपनी माँ को। और ये सारी बातें अरमान ऊपर से सुन रहा रहता है और वो ये सब देख के अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने कमरे में जाके अपने आप को कबर्ड में लॉक कर लेता है। दादी साहब उसे समझाने के लिए जाती हैं कि अभी हमने ये फ़ैसला इसलिए लिया है कि ये तुम्हारी फ्यूचर के लिए अच्छा है। तुम्हें अगर बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हारी शादी कोई मायने नहीं रहेगी, तुम्हें दर्द देगी। ये सारी बातें सोच के ही हमने ना कहा है। लेकिन वो अरमान कुछ नहीं कहता, वो कुछ जवाब नहीं देता। दादी साहब वहाँ से निकल जाती है। तभी अरमान को अबीरा का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है। वो तुरंत कबर्ड के बाहर आता है और अबीरा को वीडियो कॉल करता है। तभी अबीरा कहती है कि मैं तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करूँगी, लेकिन शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हमने ये फ़ैसला किया तो ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती और बच्चा तुम्हें कितने पसंद है ये मुझे पता है। इस वजह से तो अरमान अबीरा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अबीरा नहीं सुनती। वो कहती है कि अभी रो लो, बाद में रोने से अच्छा अभी ही रो लो, और वो शादी से इनकार कर देती है। नीचे सारे घर वाले अरमान की राह देख रहे होते हैं। अरमान नीचे आता है। तभी मनीषा चाची उसे पूछती है कि क्या हुआ अरमान। तो अरमान कहता है, शादी रोक दो, अबीरा ने शादी करने से इनकार कर दिया। ये सुन के संजय फूफासा, दादी सा और विद्या बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन मनीषा की आंखों में से आंसू आते हैं। अरमान विद्या और दादी सा को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अभी आप खुश होना, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। दादी सा कहती है, ये क्या हुआ, ये क्या बोल के गया अरमान, हमने इसकी खुशियाँ चाही थी, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। और ये सारी बातें सुन के रूही बहुत ही खुश होती है, क्योंकि शादी टूट गई है। अब अरमान और अबीरा अलग हो गए,
इस बात से रूही को बड़ी खुशी हो रही होती है। वो हंसने लग जाती है और उसको खुशी महसूस होती है।